हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ लीगल डिक्टेशन क्या होती है। आइए इस पे बात करते हैं। और आप लोग सेटिस्फाई हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको पसंद आई और लीगल डिक्टेशन आपको ये समझ में आई कि नहीं आई कि लीगल डिक्टेशन क्या होती है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप लीगल डिक्टेशन तैयार करते हैं तो ये समझ लीजिए राजस्थान हाई कोर्ट आपका बिल्कुल पक्का है। लेकिन कोर्ट में ये अधिकतर वर्ड आते हैं, आपके एडिटोरियल भी आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो भी आपके लीगल डिक्टेशन के जो वर्ड हैं वो जरूर आपके टच होंगे। अच्छा, हम लोग आते हैं लीगल डिक्टेशन क्या है। दोस्तों ये वर्ड दिखे हुए हैं, ये तो कॉमन वर्ड है। लीगल डिक्टेशन क्या है? देखिए, लीगल डिक्टेशन वो होती है, लीगल डिक्टेशन का मतलब होता है यहां पर शुद्ध हिंदी के वर्ड आएंगे। कैसे आएंगे? शुद्ध हिंदी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं सुनना, तो उसको संस्कृत में बोले श्रवण करना, शुद्ध हिंदी। तो ऐसे ऐसे शब्द आएंगे। प्रतिवादी संख्या, श्रवण किया गया था, प्रतिद्वंदी, नहीं समझ में? ऐसे ऐसे शब्द आते हैं ये सब, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, हमेशा लीगल डिक्टेशन कोर्ट में आती है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं आती है, ठीक है। लीगल डिक्टेशन में 90% जो शब्द होते हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं। कोई भी एक केस चला, मान लीजिए राम मंदिर का मुद्दा चला, तो उसके जो वर्ड होंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड आएंगे। मान लीजिए किसी ने जो है कत्ल कर दिया है, ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा है, किसी ने कत्ल कर दिया है किसी का, तो उससे जुड़ा मुद्दा जो है वही लीगल डिक्टेशन पे जो केस चलेगा, उस केस को ही हम लोग बोलेंगे, जो वहां पर फाइल की जाएगी उसी को हम लोग बोलेंगे लीगल डिक्टेशन, जो वहां पर बोली जाएगी, जो वहां वर्ड होगी, वर्डिंग होगी। दोस्तों कुछ वर्ड इसमें जो है हमेशा कॉमन होते हैं। पहला, आपका न्यायालय कौन सा है, ठीक है, तो न्यायालय से जुड़ी जितनी भी आउटलाइन है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। जैसे न्यायालय में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, और ये आपके कोर्ट जितने भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तो ऐसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यही होता है आपका। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती है, ठीक है। दोस्तों केस से जुड़े शब्द, जैसे मान लीजिए राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा है, राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा है, इसका मतलब राम मंदिर से रिलेटेड वर्ड आएंगे। मान लीजिए राम मंदिर आ गया, तो आप एक चीज कॉमन थीम बनाइए कि राम मंदिर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका राम मंदिर। तो राम मंदिर ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर गलत है, ये तो ऐसे नहीं हो सकता। जैसे आजकल देख रहे होंगे आप लोग कि हम जो है आज आप लोगों को 2-3 दिन से आपको वर्डिंग दे रहे हैं शॉर्ट वीडियो में। शॉर्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, मतलब शॉर्ट को, एक तो शॉर्ट वीडियो ऊपर शॉर्ट हैंड में शॉर्ट बना रहे हैं, तो लड़कों के ऊपर से बाउंस हो रहा है। जो बेसिक वाले स्टूडेंट है वो जब आते हैं मेरे शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो कहते हैं ये गलत है। जैसे मैंने एक शब्द बनाया था यहाँ पर कानपुर, लोगों ने सर ये तो कपूर भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने उत्तर भारत बनाया तो मैंने ऐसे करके ऐसे बना दिया, लोग कहते हैं गलत है। फिर इसके बाद मैंने अभी आज जो मैंने बनाया है उसको भी लड़कों ने कहा गलत है। तो ऐसी चीजें मैं बना रहा हूं एडवांस आउटलाइन। अगर आप इसको डेली सेव करके, मतलब आप डेली इसको लिखेंगे तो यकीन मानिए आपकी स्पीड बहुत तेज बढ़ेगी, ठीक है। आते हम लोग तो कुछ वर्ड जो हैं वो कोई भी लीगल डिक्टेशन हो, ये वर्ड अगर ना आए तो शायद वो लीगल डिक्टेशन कहलाएगी ही नहीं, ठीक है। तो आते हम लोग आते हैं वर्डिंग पे। तो इसकी आउटलाइन हम नहीं बताएंगे, केवल ये बताएंगे कि आपको लीगल डिक्टेशन के वर्ड कौन से होते हैं। जब इसके बनाने की बात आएगी तो हम लोग बनाएंगे भी, ठीक है। पहला शब्द है न्यायालय। तो न्यायालय को मैंने बता दिया, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दो होते हैं। केस से जुड़े शब्द, कौन सा केस है उससे जुड़ा शब्द बार बार आएगा। जैसे मान लीजिए राम बनाम श्याम, तो राम बनाम श्याम, ठीक है। ए बनाम बी, सी बनाम डी, ठीक है। जैसे कोई भी मुद्दा, जैसे दिल्ली और भारत सरकार का है तो दिल्ली बनाम भारत सरकार, राज्य सरकार बनाम भारत सरकार, या राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार, ऐसे करके आएगा ये शब्द। तो ये आपका केस से जुड़े शब्द है। गिरफ्तार शब्द जरूर आएगा, किसी को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, तो गिरफ्तार से रिलेटेड, अगर हत्या से रिलेटेड है या कोई वैसा क्रिमिनल केस है उसमें गिरफ्तार शब्द से भी आ सकता है, रिहा भी आ सकता है। न्यायाधीश भी आपका आएगा शब्द, क्योंकि जो पूरा फैसला सुनाएगा वो कौन सुनाएगा? न्यायाधीश सुनाएगा। तो न्यायाधीश से रिलेटेड कोई शब्द जरूर आएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना आप लोग को, नेम बहुत आते हैं। एक नेम बहुत आता है और इसकी डेट बहुत आती है। बार बार ये शब्द आपको बहुत आएंगे। अगर ये लीगल डिक्टेशन को उनको कठिन करना होता है तो ये वर्ड जरूर डाल देते हैं, ठीक है। ये वर्ड जो है आपको कठिन बना देंगे। फिर उसमें से ये शब्द कुछ है, ठीक, आते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक है, न्याय प्रक्रिया संहिता, दो हो गए। एक है कानून प्रक्रिया संहिता,
दंड प्रक्रिया संहिता, ये सब इतनी प्रक्रिया संहिता है, इनको आप जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस पर इसकी हम आउटलाइन भी दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है अपलार्थी शब्द। अपलार्थी शब्द जरूर आता है, ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आउटलाइन भी लिखवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभिलेख शब्द, ये भी बहुत आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है तदनुसार, ये भी वर्ड बहुत आता है। पक्षकार, इसमें पक्षकार का मतलब क्या होता है, जिसके पक्ष में, मतलब एक पक्ष ये हो गया, ए पक्ष बनाम बी पक्ष, तो ये पक्षकार, ठीक है। तो पक्षकार जिसको बुलाना है उसके लिए पक्षकार शब्द। प्रतिवादी संख्या, इसमें जो वादी होते हैं, वादी मतलब जितने मतलब गवाह होते हैं उनके लिए, जिनके ऊपर केस होता है, तो एक संख्या, दो संख्या। प्रतिवादी संख्या। अधिनियम, जो हमारा अनुच्छेद चलता है उसमें अधिनियम, ये अधिनियम है। साक्ष्य, साक्ष्य प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य संख्या, तो ये सब साक्ष्य आते हैं। बनाम, मैंने अभी आपको बताया कि बनाम आता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, देखिए ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, तो ये शब्द ऐसे कॉमन आएंगे। और नेक्स्ट आता है अन्य, जो अन्य और बहुत से शब्द आते हैं, तो जिनमें से आपके नाम और डेट, जब लीगल डिक्टेशन को कठिन करनी होती है तो ये लोग क्या करते हैं कि आपके डेट और नेम कुछ ना कुछ ऐसे पेचीदे डाल देते हैं उटपटांगे, जो आपके लिए डिक्टेशन को कठिन कर सकती है। प्लस ये शब्द अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी 70% लीगल डिक्टेशन आपकी टूट जाएगी, ठीक है। अब 30% के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडवांस आउटलाइन तैयार कर लेते हैं, जिससे आपकी आसान हो जाती है। इसको तैयार करने के बाद इससे जुड़े वर्ड के साथ में अगर हम लोग एडिटोरियल करते हैं, तो कोर्ट का, भारत सरकार या अन्य वर्ड में कोई भी कोर्ट आए, अगर उसका लीगल डिक्टेशन आए या एडिटोरियल आए, आप 1000% यानी 100% आप निकाल लेंगे उसको, 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आप लोग इस तरीके को, आप लोग वर्डों को चूज करिए और एडिटोरियल करके उसका आप क्लास करिए। दोस्तों सुबह इसकी क्लास चल रही है, मैं आपको बता दूं, आप लोग अगर करना चाहते हो तो 7905438894 पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए स्टेनो मास्टर, उस पर आपको लीगल डिक्टेशन मिल जाएगी, जिसमें एक एक आउटलाइन दी है, लास्ट में डिक्टेशन बोला है। इससे आप जो बेसिक अभी बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद जो डिक्टेशन अब बोली जाएगी, तो बच्चों को ये रहेगा कि आप लोग लिख लेंगे और लिखने के बाद उसको क्या करेंगे, आप लोग पढ़ भी अच्छे से लेंगे, ठीक है। तो ये फायदा रहेगा कि बेसिक से भी रामधारी लिखी हुई है, तो आपको ये फायदा मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।